हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14 का पार्ट 3। और आज पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेज अर्धचालक के बारे में और उदाहरण 14.1। चलिए समझते हैं। सबसे पहले नेज अर्धचालक। देखिए, अर्धचालक जो होते हैं उसमें सबसे पहला प्रकार है नेज अर्धचालक का, या हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। ये क्या होते हैं? इसमें जो हम अर्धचालक, इससे पहले लेक्चर में हमने जो अर्धचालक पढ़े थे वो दो प्रकार के थे। एक था तात्विक अर्धचालक और दूसरा था यौगिक अर्धचालक। तो इस पूरे चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम तात्विक अर्धचालक का यूज करने वाले हैं, यानी ऐसे अर्धचालक जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से बने होंगे। तो हम सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इस प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, हमारे पास होंगे किसी क्रिस्टल रचना में। इन अर्धचालक जो क्रिस्टल रचना होगी उसमें जो किससे बने होंगे, सिलिकॉन से बने होंगे या फिर जर्मेनियम से बने होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं सिलिकॉन से बना हुआ है हमारे क्रिस्टल। तो इसमें हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। ठीक है, 4 संयोजकता होती है इसकी। जब 4 संयोजकता होती है, मान लो एक ही सिलिकॉन का परमाणु यहाँ पर है, एक परमाणु यहाँ पर है, यहाँ पर सारी जगह सिलिकॉन के परमाणु, वो जो होंगे वो अपने सामने, मतलब अपने जो बगल में चारों साइड जो भी उसके और परमाणु होंगे सिलिकॉन के परमाणु, उनके साथ जो है वो आबंध बनाएगी। चारों जो बॉन्ड है वो उनके साथ जुड़े हुए होंगे, यानी हम कह सकते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो परमाणु होंगे वो अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने 4 निकटतम परमाणु के साथ सहभागिता करने की प्रवृत्ति रखता है। तो इससे आप समझ चुके हैं कि हर जो सिलिकॉन है, जो क्रिस्टलीय संरचना में सिलिकॉन है, वो क्या होगा, अपने बगल वाले सिलिकॉन के साथ एक सह संयोजी आबंध बना रहा है, यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब जब वो बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी बंधे हुए, उनके बीच में एक बंधन है। और जब ये बंधन है तो वो क्या होंगे, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जा रहे हैं। जब ये बंधन, जो हम ये कंडीशन जो बात कर रहे हैं वो निम्न ताप पर कर रहे हैं, यानी कि एक लो टेम्परेचर हमारे पास है। उस कंडीशन में जो नेज अर्धचालक होते हैं, उस उसके क्रिस्टल रचना में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होंगे, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के जो परमाणु होंगे वो अपने निकटतम जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के परमाणु होंगे उनसे एक सह संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे। और जब वो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है सभी बंधे हुए, टाइटली क्लोज्ड है। ये कंडीशन है निम्न ताप पर। इसके बाद क्या होगा, जब हम जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आप डायग्राम में देखिए। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है स्थान 1 है। ठीक है, स्थान 1 से जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वहां से जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था, जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो था ये ब्लू कलर का वो निकल चुका है। वो क्यों निकला है? क्योंकि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो मुक्त हो चुका है, फ्री हो चुका है इलेक्ट्रॉन। और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, इसके स्थान पर जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन था वहां पर एक होल बन गया। होल यानी कि छेद, यानी फ्री स्पेस है, वहां पे कुछ नहीं है। तो वहां पर जो होगा वो एक होल होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिक्ति हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों को और ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, जिससे इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं। बंध में एक रिक्त स्थान बना देती है, उस रिक्त स्थान को हम कहते हैं होल। HOLE, होल या होल। ये होल कुछ नहीं, ये एक धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त कण होते हैं। जो नैज अर्धचालक होता है उसमें जो हमारे पास विद्युत धारा मिलेगी या कंडक्शन ये कर पाएंगे, वो दो कारण से कंडक्शन कर पाते हैं सेमीकंडक्टर। पहला कारण होता है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो कारण होता है वो होल। होल क्या है? होल इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। जबकि जो होल होते हैं उस पर होता है धनात्मक आवेश। आपको याद रखना है, धनात्मक आवेश। होल एक्चुअल में कोई कण नहीं है, बल्कि वो एक आभासी मुक्त कण होता है। यानी हमने मान रखा है कि वो एक मुक्त कण है। क्यों हम उसे कह रहे हैं, क्यों हम उसे धनात्मक आवेश वाले आभासी मुक्त कण कह रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित होने में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस क्रिस्टल से, उतनी ही संख्या में होल बनेंगे। तो हम सिंपल तरह से ये कह सकते हैं कि जो नैज अर्धचालक होगा उसमें जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। वी कैन से दिस।
होलों की संख्या जो होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। और यहाँ पर जो टोटल करंट होती है, जो टोटल करंट हमें फ्लो होगी, वो किसकी वजह से होगी? वो होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से। यानी आई ई यहाँ पे क्या है? आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन धारा और आई एच का मतलब है होल धारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेच अर्धचालक। तो अब हम इसको एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। जो भी हमने अभी थ्योरी बेस समझा, उसको हम डायग्राम में अगर शो करें तो हमने देखा कि जब हमारे पास टेम्परेचर शून्य है, या हम कह सकते हैं निम्न ताप पर या 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो ये हमारे पास है ऊर्जा बैंड। तो ये कौन सा बैंड है हमारे पास? याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये है संयोजकता बैंड और ये हमारे पास है चालन बैंड। तो इस कंडीशन में क्या होगा? नेज अर्धचालक में यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी गैप है। तो निम्न तापमान पे क्या होगा? यहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मुक्त होंगे संयोजकता बैंड से, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे उतने ही नंबर्स में यहाँ पे क्या बन जाएंगे? होल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है फ्लो होगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं उदाहरण 14.1। तो उदाहरण 14.1 में क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की चालक संरचना समान होती है, यानी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है तीनों का सेम होता है। लेकिन फिर भी क्यों कार्बन विद्युत रोधी है? कार्बन जो होता है विद्युत रोधी है, जबकि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो नेज अर्धचालक है। ऐसा क्यों होता है? तो आई होप अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो आपका इसका जो इसका आंसर है वो आप दे सकते हो इजिली वे। तो हमने देखा था कौन विद्युत रोधी है, कौन अर्धचालक है, कौन धातु है। इसका डिसीजन कैसे होगा? इसका डिसीजन होगा ऊर्जा बैंड की हेल्प से। तो ऊर्जा बैंड के कॉन्सेप्ट से आप इसका जवाब जो है दे सकते हैं। देखिए हम देते इसका जवाब। देखो क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम चार तीनों की जो संयोजकता है वो 4 होती है। उनकी जो जल संरचना होती है बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या है? 4 है तीनों की। लेकिन होता क्या है, जो कार्बन में जो इनकी वैलेंसी है, जब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के जो परमाणु के 4 बंधित इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन में जो बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो द्वितीय कक्षा में होते हैं, जबकि सिलिकॉन में होते हैं तृतीय कक्षा में, और जर्मेनियम में होते हैं चतुर्थ कक्षा में। ठीक है, होता क्या है कि इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, वो जो ऊर्जा सबसे ज्यादा चाहिए होती है वो चाहिए होती है कार्बन में। कार्बन में ज्यादा ऊर्जा हमें चाहिए होती है उसको संयोजी बैंड से बाहर निकालने के लिए, जो ऊर्जा हम उसको दे ही नहीं पाते। तो इस वजह से जो कार्बन होता है वो विद्युत रोधी हो जाता है। जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है, सबसे कम सिलिकॉन में, सबसे कम जर्मेनियम में, उससे ज्यादा सिलिकॉन में हमें ऊर्जा जो है देनी पड़ती है। इसलिए वो दोनों जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो दोनों जो है नेच अर्धचालक बन जाते हैं, जबकि कार्बन विद्युत रोधी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में विद्युत चालन के लिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हो जाती है सार्थक होती है, जबकि कार्बन में ये नगण्य हो जाती है। मतलब कार्बन के केस में हमें चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता, तो जस्ट सिंपल वो विद्युत रोधी बन जाते हैं। जबकि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन में वो जो है हमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अगर हम देखें तो सबसे अच्छा कौन है? जर्मेनियम, क्योंकि उसमें हमें कम ऊर्जा चाहिए है। फिर कौन है? फिर है सिलिकॉन। और जो हमारे पास कार्बन है वो तो विद्युत रोधी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। देखो हमने देखा जो नैज अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि या अपद्रव्य नहीं मिलाते हैं। देखो अशुद्धि अपद्रव्य क्या होते हैं वो आप नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे एक और चीज, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप समझ लो कि हमने जो नैज अर्धचालक होते हैं वो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें हमने कोई भी कुछ नहीं मिलाया है बाहर से, हमने कुछ हमने ऐड ही नहीं किया था उसमें। तो ऐसे अर्धचालक क्या होते हैं? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से काट दीजिएगा प्लीज। सिलिकॉन क्या होता है? हमने क्रिस्टलीय संरचना देखी थी इसकी। जो सिलिकॉन होते हैं या फिर हम बोले जर्मेनियम होते हैं, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी सिलिकॉन एटम के साथ जो है वो सहसंयोजी बंध यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से बहने वाली जो धारा होगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, और जो होल्स के कारण जो धारा होती है उसे हम कहते हैं होल करंट या होल धारा। हमने देखा जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक थे, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम उसको रखते हैं तो क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड टूट ही नहीं पाते, वो कसकर बंधे होते हैं,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते हैं और वो इंसुलेटर की तरह यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उनको तापमान बढ़ाते हैं, उनको ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगता है, और जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगता है, और खाली जगह जो बनती है उसे हम कहते हैं होल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में, और अपद्रव्य अर्धचालक में भी हम जानेंगे किसके बारे में, एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।